Hey everyone, welcome to Glam Up. मधुबाला, दुरंगा, गीत हुई सबसे पराई जैसे कितने ही पॉपुलर शोज में दृष्टि अपनी एक्टिंग का जादू दिखा चुकी है और जल्दी ही स्टार प्लस के न्यू शो परदेस में है मेरा दिल में आप उन्हें अर्जुन बिजलानी के साथ लीड रोल में देखने वाले हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में इतने लंबे टाइम से अपनी पोजीशन पर टिकी रही दृष्टि धामी के लिए इस इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था, बल्कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होने की वजह से उन्हें इनिशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और एशिया की मोस्ट सेक्सीएस्ट वुमेन की लिस्ट में कैसे उन्होंने दीपिका पादुकोण को भी पीछे छोड़ दिया था, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। साथ ही वो अनजानी स्टोरी भी जानेंगे जिसने उन्हें विवियन डिसेना को थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया था। तो दृष्टि धामी की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दृष्टि धामी का जन्म 10 जनवरी 1984 को मुंबई महाराष्ट्र की एक गुजराती फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मैरी इमैक्युलेट गर्ल्स हाई स्कूल से कंप्लीट की और उसके बाद मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके भाई जयशील धामी, सिस्टर इन लॉ सुहासी धामी और हस्बैंड नीरज खेमका और इन लॉज हैं और टीवी एक्टर करण वी ग्रोवर उनके कजिन भाई लगते हैं। दृष्टि की लव लाइफ के बारे में मैं आगे वीडियो में शेयर करूंगी। वो बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनके माइंड में कभी एक्टिंग का ख्याल भी नहीं आता था। स्टार्टिंग में वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी या फिर कोरियोग्राफर। वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ चाहती थी कि वो एक साइकाइट्रिस्ट बने या फिर IAS ऑफिसर। उनका कॉलेज ओवर होते ही वो डांस इंस्ट्रक्टर बतौर जॉब करने लगी। तभी एक दिन उनकी एक फ्रेंड ऑडिशन देने जा रही थी। दृष्टि भी अपनी फ्रेंड के साथ एक दिन ऑडिशन देने गई और उसी दिन एक एडवर्टीजमेंट के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद दृष्टि ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया और फिर काफी सारे टीवी एड्स में भी, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर दृष्टि के लिए म्यूजिक वीडियो में काम करना इजी टास्क नहीं था, बल्कि उन्हें उनके घर के मेंबर्स और करीबी रिश्तेदारों को मिलाकर टोटल 10 अलग अलग मेंबर से परमिशन लेनी पड़ी थी। तब उनके कजिन ब्रदर ने उन्हें सपोर्ट किया था और घर में सभी को कन्विंस किया था और आज भी करियर के डिसीजन में वो उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। वैसे भले ही दृष्टि के लिए इस फील्ड में करियर बनाना इजी नहीं था, बट फैमिली का सपोर्ट उनके पास हमेशा रहा और शादी के बाद उनके इन-लॉज भी काफी सपोर्टिव है। खैर, म्यूजिक वीडियो और एड्स में काम करने के कुछ टाइम बाद दृष्टि को एक शो के लिए कॉल आया, बट उन्हें तब लगा कि 20-22 घंटे शूटिंग करके वो टीवी पर काम करेंगी तो बस स्लेव बनकर रह जाएंगी और उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं बचेगी। पर वो बाद में दिल मिल गए शो के ऑडिशन पर गई और वो शो में सेलेक्ट हो गई। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने इस शो के ऑडिशन को बीच में ही छोड़ दिया था और रोते हुए डायरेक्टर से बोली कि नहीं, मुझे सिस्टर का कोई साइड रोल ही दे दो, मैं लीड रोल नहीं कर सकती। बट डायरेक्टर निसार सर ने उन्हें शांत किया और फिर से ऑडिशन दिलवाया और इस बार वो फाइनलाइज कर ली गई। बट दृष्टि बताती है कि पहले हफ्ते वो हर शॉट के बाद रोया करती थी और खुद को रिप्लेस करने की डिमांड करती थी। खैर, उन्हें भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये शो इतना बड़ा हिट शो साबित हो जाएगा। पर दिल मिल गए शो में उन्होंने सिर्फ डायरेक्टर की बताई बातों को फॉलो किया था। तब शो के दौरान ही उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो एक्टिंग से बेटर कुछ और नहीं कर सकती और मधुबाला शो तो उनके करियर का वो पॉइंट रहा जिसने उनके माइंड में कंफर्म कर दिया था कि वो एक्टिंग के अलावा कुछ और करेंगी भी नहीं। बाद में वो सिलसिला बदलते रिश्तों का, एक था राजा एक थी रानी, नच बलिए सीजन 5, झलक दिखला जा सीजन 6 जैसे कई पॉपुलर शोज का हिस्सा बनी। अपने करियर के स्टार्ट में वो हमको आजकल है, तेरी मेरी नजर की दूरी और सैया दिल में आना रे जैसे कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस का पार्ट रही। पॉपुलर डांस शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा में एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और इसी दौरान साल 2014 में उन्हें मधुबाला शो ऑफर हुआ। इस शो में उनके को स्टार विवियन डिसेना थे जिनके साथ दृष्टि की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी और आज भी लोग दोनों को साथ में टीवी स्क्रीन पर देखने को बेकरार हैं। इस शो के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज का स्टार गिल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। बात करें उनकी मैरिड लाइफ की तो 6 साल डेट करने के बाद उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड नीरज खेमका से 21 फरवरी 2015 में शादी कर ली, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है और NRI हुआ करते थे। लेकिन दृष्टि से शादी के बाद उनके करियर को सपोर्ट करने वो परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो गए। बात करें दृष्टि की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की तो साल 2011 में वो सेव आवर प्लैनेट इनिशिएटिव के लिए हिंदुस्तान टिम वर्क्स लिमिटेड की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। इसके अलावा वो मैट्रिक्स हेयर कलर की भी ब्रांड एम्बेसडर
एम्बेसडर रह चुकी है। साथ ही 2017 में वो बजाज ब्रह्मी आंवला हेयर ऑयल की भी ब्रांड एम्बेसडर थी। साल 2012 में उनका नाम ईस्टर्न आई की वर्ल्ड सेक्सिएस्ट एशियन वुमेन की लिस्ट में नंबर 12 पर रहा था और कैटरीना और प्रियंका चोपड़ा के बाद उनका नाम सेक्सिएस्ट विमेन इन एशिया में 3rd पोजीशन पर रहा था। माना जाता है कि दीपिका पादुकोण उस लिस्ट में दृष्टि धामी से पीछे रह गई थी। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि दृष्टि की मधुबाला शो में पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें साल 2014 में रोहित शेट्टी की मूवी सिंघम रिटर्न्स भी ऑफर हुई थी, पर उन्होंने वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया। वैसे दृष्टि अभी तक काफी वेब सीरीज का पार्ट रह चुकी है और साल 2017 में एकता कपूर का शो परदेश में है मेरा दिल उनके करियर के बेस्ट शोज में से एक रहा है। इसमें उनके अपोजिट अर्जुन बिजलानी लीड रोल में थे। अपने पहले ही शो गीत हुई सबसे पराई में उनकी और गुरमीत चौधरी की जोड़ी को मोस्ट सेलिब्रेटेड जोड़ी का अवार्ड भी मिला था और टीवी एक्ट्रेस शनाया ईरानी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे तो सभी जानते हैं कि दृष्टि फिटनेस फ्रीक है और लगातार जिम जाती है और उन्हें क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस की टैगलाइन भी दी जा चुकी है, पर उनके को स्टार विवियन डिसेना से उनकी फाइट कंट्रोवर्सी काफी हेडलाइंस में रही थी। दरअसल एक सीन के दौरान विवियन को नशे की हालत में दृष्टि को एक सीन में चौल से ड्रैग करते हुए ले जाना था और दृष्टि को इस सीन में विवियन को स्लैप करना था, पर माना जाता है कि इस सीन ने अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया। दरअसल विवियन इस सीन में इतना डूब गए थे कि उन्होंने दृष्टि को बहुत हार्शली ड्रैग कर दिया, जिससे दृष्टि काफी अपसेट हो गई और सीन में दृष्टि ने उन्हें बहुत तेज स्लैप कर दिया और इस सीन के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत तेज गुस्सा थे और शो की शूटिंग भी रोकनी पड़ी। बाद में शो के प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी ने उन्हें समझाया और दोनों एक्टर्स की मैच्योरिटी से शो की शूटिंग रीस्टार्ट की गई। इस इंसिडेंट से रिगार्डिंग दृष्टि से कुछ साल पहले फिर से इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें विवियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उनके साथ फिर से काम करना चाहेंगी। आपको क्या लगता है उस टाइम उड़ी इस खबर में कितनी सच्चाई थी? आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें और दृष्टि धामी को अपना प्यार कमेंट सेक्शन में लिखकर देना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, साले